हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। सबका स्वागत है इस सेशन में। और आज जिस चीज की आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम रहता है गेट का, ईएससी का, और पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस चल रहे थे और आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि कुछ सर इस तरीके का बैच लेके आइए जो टारगेटेड हो, जिससे हम गेट के साथ साथ ईएससी की भी प्रिपरेशन कर सके, या फिर ये जितनी भी चीजें आप सोच रहे थे दोस्तों, ये सारी चीजें हम आप लोगों के लिए लेके आए। और साथ ही लास्ट में एक सरप्राइज भी है जो आप लोगों के सामने हम पेश करने वाले हैं, और उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता ही कि यार जब भी कभी टीम की बात होती है तो सबसे जो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है वो और कहीं नहीं, वो यहीं आपको दिखेगी। जो कंटेंट की बात की जा रही है वो सबसे बेस्ट कंटेंट आपको यहीं दिखेगा, और वो भी सबसे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो सीधी बात करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं कि क्या क्या इस बैच के अंदर होने वाला है, कौन कौन से बैच हैं, कौन कौन से बच्चों के लिए है, किस किस ब्रांच के हिसाब से होने वाला है, और कैसे ये आप लोगों के लिए बेनिफिट का है, कैसे आप लोग जो सोच रहे हैं वो अपने सपने को अचीव कर सकते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि गेट को क्रैक करने के लिए क्या वो 5 स्टेप है जिसको फॉलो करना चाहिए, जिससे एग्जाम इजीली निकल जाता है। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं दोस्तों, 380 डेज प्लस बचे हुए हैं गेट 2025 के हिसाब से। और यहां पर अभी आपको पता है कि सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक होती है प्लानिंग और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। पहले प्लान कैसे बनाना है और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसके लिए सीधा चलते हैं पंकज सर के पास, और पंकज सर से जानने की कोशिश करेंगे कि पंकज सर कैसे 2025 के लिए बच्चों को प्लानिंग बनानी चाहिए। पंकज सर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि गेट 2025 चाहे आपका ईएससी 2025 हो, क्योंकि आज हम लोग दोनों के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पे जैसे आपने थंबनेल में भी देख लिया था कि पराक्रम के साथ ही आपको आगे बढ़ना है और दोनों में सक्सेस अचीव करके रहेंगे, मिलके करेंगे। अब देखिए, जब आप तैयारी स्टार्ट करो तो एक आपका प्रॉपर प्लानिंग स्टेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, लगभग 380 दिन के आसपास बचे हुए हैं ईएससी और गेट 2025 के लिए। तो एक अच्छा खासा समय है, एक अच्छा खासा समय जो मिलना चाहिए बच्चे को प्रिपरेशन करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा टाइम है। बस इसमें अपने आप को एक सही तरीके से मैनेज करना, आपको कैसे आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि चंदन झा सर भी आते रहते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी प्लानिंग आपको बताते रहते हैं, और भी सर लोग आते रहते हैं जो आपको पूरा प्लान बताते हैं कि 380 डेज का कैसे प्लान करो, एक साल का कैसे प्लान करो। तो एक प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होना चाहिए जो कि बैच में आपको देखने को जरूर मिलती है। साथ ही साथ में आपके एक स्ट्रेटेजिक एक रोड मैप आपका क्रिएटेड होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे करना चाहिए। पहले फंडामेंटल होना चाहिए, उसका रेलेवेंसी नेक्स्ट सब्जेक्ट में कैसे हो सकता है, इसके ऊपर आपका प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि स्ट्रेटेजिक पूरा प्लान पूरे ईयर का होना चाहिए, साथ साथ में एक रोड मैप आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं उस चीज को एग्जीक्यूट करूंगा। फिर आ जाइए होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या हो गया आपका, कि आप कोई भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाई कर रहे हो या पूरे आप सिलेबस का अगर आप देख रहे हो तो उसको कितना डेप्थ जाना है, कहां तक जाना है, किस चीज को कितना पढ़ना है, किस चीज को डिनाई करना है, एमसीक्यू ज्यादा फोकस करना है कि आपको एमएसक्यू फोकस करना है, कि नेट पे फोकस करना है। ये सब कुछ आपको एक प्रॉपर अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा अगर आप 25 ईएससी या गेट में प्रॉपर तरीके से आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हो। फिर यहां पे आइए, जो भी ईएससी या गेट का है उसकी पल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्स का मतलब एक धड़कन होती है, इसकी धड़कन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप गेट के पीवाईक्यू आप देखिए, ईएससी की पीवाईक्यू देखिए, किस कैटेगरी बिलोंग कर रहा है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, किस टॉपिक से किस तरीके की चीजें आती है। ये सब कुछ आपको एनालाइज शुरू से ही करके चलना पड़ेगा, जो कि हम लोग बैचेज में सारी चीजें कराते हैं। और साथ ही साथ में कम्युनिटी एंगेजमेंट आपका यहाँ पे पीडब्ल्यू पे बहुत अच्छी बात होती है कि बच्चों के साथ टीचर के एक हेल्दी डिस्कशन चलता रहता है, चाहे वो बैच का स्टूडेंट हो, इवन चाहे यूट्यूब के स्टूडेंट हो, चाहे वो टेलीग्राम के थ्रू, चाहे यूट्यूब के थ्रू, चाहे 1-to-1 इंटरेक्शन हो। तो ये सब कुछ आपको इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप बेहतर तरीके से 25 के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो चंदन शाह सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, सर ने बताया यार आपको कि किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए, हॉलिस्टिक का क्या मतलब है, और अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ ईएससी एंड गेट। यार जब भी कभी बच्चा प्रिपरेशन शुरू करता है ना, वो जनरली क्या होता है, एक दूसरे को देखकर ये डिसाइड करता है कि मुझे किस डायरेक्शन में चलना है।
और वो ये भूल जाता है कि यार एग्जाम की डिमांड क्या है, उसको बिना समझे वो उसकी प्रिपरेशन में जुट जाता है। और यही रीजन होता है कि 90% बच्चे जो है ना उस चीज को अचीव नहीं कर पाते। अगर आपको सफल होना है ना, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग समझिए। हर एक एग्जाम आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, आपसे कुछ चाहता है कि आप वो मीट करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं, उसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात हो रही है, तो यार पीडब्ल्यू से बड़ा कम्युनिटी मुझे नहीं लगता कहीं है। पर यहां पर बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे टेलीग्राम की बात करूं चाहे ऐप की बात करूं, बच्चे बहुत ही तगड़े तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, डाउट पूछते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, ये सारी चीजें होती है। कुछ और इनपुट्स हम लेंगे और इनपुट्स के लिए सीधे चलते हैं बादल सर के पास। बादल सर, एक छोटी सी चीज कि ईएससी की, क्योंकि आप खुद एक ईएससी ऑफिसर रह चुके हैं, राइट, एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, क्या आईएएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बच्चों का क्या माइंडसेट होना चाहिए? सर, सबसे पहले बच्चों को ये समझना चाहिए कि आईएएस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आईक्यू से सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेहनती होना। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहो, इवन इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट, आई कैन गारंटी यू वुड बी गेटिंग ग्रेट रैंक्स। और वहीं आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, बट आप रोजाना मेहनत नहीं करते हो, आप जो है रोजाना लगे नहीं रहते हो, आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। आई कैन गारंटी दिस अगेन। तो आईक्यू के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेहनत करना। और सर सेकंड इज गाइडेंस प्रॉपर होना, क्योंकि सर सबको पता है सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट इज वेरी वेरी वास्ट, और अगर ईएससी की बात करें तो और ज्यादा वास्ट हो जाता है। अब उसको बांध के लाना है एग्जाम वाले दिन। एग्जाम में जो आप कॉलेज के एग्जाम देते हो और जो ईएससी या गेट का एग्जाम होता है, दैट इज वेरी डिफरेंट। कॉलेज के एग्जाम में क्या है बेटा, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, बट यहां पर कहानी बदल जाती है। यहां पर आपको मात्र 3 घंटे के पेपर में, अगर गेट की बात करें मात्र 3 घंटे के पेपर में, या अगर ईएससी की बात करें तो मात्र 3 घंटे के पेपर में पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग जो है याद करना पड़ता है। तो वो आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर गाइडेंस के बिना नहीं कर पाएंगे कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स रिकॉल हो जाए। उसके लिए क्या है, आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, कंसेप्चुअली चीजों को बिल्ड करना पड़ेगा। रटना नहीं है, हमें समझना है। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम समझ के चले। जितना आप समझ के आगे बढ़ेंगे किसी सब्जेक्ट में, उतना आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होते जाएंगे, और एग्जाम में उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को टैकल करना विल बी वेरी वेरी सिंपल। तो बस लगे रहना हमारे साथ में, और पक्के से जो भी आपके लक्ष्य है, जो आप अचीव करना चाहते हैं जीवन में, 100% अचीव हो जाएंगे। बस जैसा आपको बताया जा रहा है उसी तरीके से आपको चलते चले जाना है। जी सर। बिल्कुल, बादल सर ने जबरदस्त तरीके से बताया कि कैसे ईएससी एग्जाम को क्रैक करना है, वो भी शॉर्ट टाइम जो आपके पास बचा हुआ है, 1 साल के आसपास, 380 डेज के आसपास जो बचे हुए, उसमें किस तरीके से आपको क्रैक करना है। ये तो ईएससी की बात हो रही है। बात गेट की होती है, तो गेट के टॉपर भी हमारे पास है, रामानंद सर भी है, अप्रू सर भी है, शिवम सर भी है। शिवम सर, एक बार डायरेक्ट आपके पास चलते हैं, मुझे बताइएगा गेट के एग्जाम की क्या पल्स है सर? गेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या वो 2 चीज है, रिक्वायरमेंट है जो बच्चों के पास होना चाहिए? हेलो सर। सो गेट की बात करें तो गेट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पता हो, या लाइक आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हो ब्लाइंडली, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करते हैं। बेसिकली आपको उन कॉन्सेप्ट, उन लॉजिक्स का एप्लीकेशन पता होना चाहिए, कि अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनने चाहिए। आप देखिए गेट के एग्जाम में 85% क्वेश्चन जो आते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ में उसका एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना क्लियरली आना चाहिए। तो यहाँ पीडब्ल्यू में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सिस्टमैटिकली तरीके से पहले तो एक एक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, उसके बाद में फिर उनकी प्रैक्टिस कराते हैं थ्रू जो क्लासरूम में प्रॉब्लम करते हैं, फिर डीपीपी देते हैं, फिर पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन देते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज, और हमारे जो कम्युनिटी है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल्स है, उसमें कंटिन्यूअसली हम लोग क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं, तो और आपके डाउट्स भी क्लियर करते रहते हैं। तो ये दो चीजें जो है मुझे लगता है पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कॉन्सेप्ट को जानना प्लस उसका एप्लीकेशन भी जानना, कि आप कैसे उसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, और दूसरा जो भी आपके डाउट है वो डाउट रेगुलर बेसिस पे क्लियर करते रहना। बिल्कुल सर, पीडब्ल्यू के क्या क्या फीचर्स है वो तो हम बैच का डिस्कशन करेंगे यूएसपी में, पर एग्जाम को निकाले कि एग्जाम की डिमांड गेट के लिए न्यूमेरिकल अप्रोच होना चाहिए, कंसेप्ट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, एप्लीकेशन उसकी अच्छी हो, आपको पता होनी चाहिए, और प्रैक्टिस 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 इज द की ऑफ सक्सेस, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन आल्सो। तो स्टूडेंट्स, जिस बैच का आप सब लोगों को काफी टाइम से इंतजार था,
वो बैच हम लेकर आ रहे हैं। इट्स अ टारगेटेड बैच फॉर गेट 2025 एंड दिस इज बैच सी पराक्रम एंड दिस बैच इज फॉर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के वो सारे स्टूडेंट्स जो गेट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली गेट को टारगेट कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बैच है। इस बैच का प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए 6,600 रुपीज है। तो आप जल्दी से इस बैच को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस बैच में आपके सारे फेवरेट, सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। मैं बता दूं कि ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस्ट टीम है इंडिया की। और अगर आप इस बैच के शेड्यूल के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि हम जब भी कोई नया बैच लॉन्च करते हैं तो हमारा यही टारगेट होता है, हमारी कोशिश यही होती है कि सारे जो फर्स्ट सब्जेक्ट्स हो, स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स हो, वो ना सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट्स हो बल्कि वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी हो, ताकि आप लोगों को पहली बात किसी और सब्जेक्ट के लैक ऑफ नॉलेज की वजह से प्रॉब्लम ना हो, और दूसरी बात आप लोगों को इंटरेस्ट भी आए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने में। बिकॉज अगर आप अच्छा स्टार्ट लेंगे तो आप लोगों की जर्नी बहुत स्मूथ रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर आप ध्यान दें तो सारे ही सब्जेक्ट का, सारे ही ब्रांचेस का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग साइंस यानी एमई एंड एक्सी का बैच 19th ऑफ जैन से स्टार्ट हो रहा है, और इस बैच की शुरुआत हो रही है थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड वाइब्रेशन की, जो एक बेसिक सब्जेक्ट है। आपको इस सब्जेक्ट के लिए किसी और सब्जेक्ट के नॉलेज की जरूरत नहीं है, साथ में आपके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो इसका बैच 22 जैन से स्टार्ट होगा और बैच की शुरुआत होगी हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट से। इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही ब्रांचेस की स्टार्टिंग डेट 22 जैन है, और इनका स्टार्टिंग सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ये धुआंधार होने वाला है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की शुरुआत होने वाली है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बैच की खासियत क्या है, यूएसपीज क्या है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि बैच में आपको सारे लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या मिलने वाला है। तो आप लोगों को जैसा बताया गया है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपका ये जो 1 साल 1.5 साल की प्रिपरेशन होगी कैसे आगे बढ़ने वाली है। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कंप्लीट लेक्चर प्लानर मिलेगा, यानी पूरे साल भर का प्लानर मिलेगा, और साथ ही साथ जब भी कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो उसका भी प्लानर मिलेगा कि हर दिन आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ाया जाने वाला है। आपको क्लास में और डीपीपीज में, साथ में वीकली टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब गेट के पैटर्न पे होंगे, यानी एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनईटी टाइप क्वेश्चन होंगे। और आपको बता दूं कि खास बात यह है कि ये सारे क्वेश्चंस फैकल्टी के द्वारा बनाए गए हैं, इसीलिए इन सब की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है और गेट के अकॉर्डिंग है। आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए और किसी टेक्स्ट बुक वगैरह पे डिपेंड ना होना पड़े। आपको इंडिया की बेस्ट टीम मिलेगी, यानी आप जिस भी ब्रांच के होंगे उस ब्रांच के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स आपको मिलेंगे। आपको डाउट इंजन मिलेगा जिसमें 24 आवर्स के अंदर आपके सारे डाउट्स का रेजोल्यूशन होने वाला है। आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्विज के फॉर्मेट में मिलेंगे। क्विज फॉर्मेट में बोलने का मतलब यह है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टेस्ट के फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि बाकायदा आपको कंप्यूटर पे टेस्ट की तरह क्वेश्चन दिखेगा, उसका टाइमर रहेगा, उसमें साथ में आपको कैलकुलेटर मिलेगा। तो इससे आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की गेट के एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कर पाओगे। आपको रेगुलर टेस्ट मिलेंगे, हर वीक एक टेस्ट होता है, सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद एक टेस्ट होता है, और इन सारे टेस्ट के क्वेश्चंस भी फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं विथ डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस। और साथ में ये जो बैच है इसका कंप्लीट एक्सेस मिलेगा टिल मार्च 2025, यानी कि आपकी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग डेट से लेके आप लोगों के एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद तक आप लोगों के पास इस बैच का एक्सेस रहने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों। सर ये तो सिर्फ आपने गेट के लिए बताया, क्या ईएससी प्लस गेट का भी कोई बैच है क्या? दोस्तों बिल्कुल, ईएससी प्लस गेट का भी बैच है, पराक्रम 2025 ईएससी प्लस गेट प्लस पीएसयू बैच बी। और ये बैच 4 ब्रांचेस सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं, उसमें भी अवेलेबल है, बैच भी है ये। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो 27,999 थी, पर उसको लिमिटेड टाइम के लिए 13,999 कर दिया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखने की है कि ये बैच उनके लिए बेनिफिशियल है जो बच्चे ईएससी और गेट दोनों ही एग्जाम 2025 में जाकर लिखने वाले हैं, जो दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। आपके लिए पराक्रम 2025 ईएससी प्लस गेट प्लस पीएसयू प्रिपरेशन बैच है, और जो सिर्फ गेट करना चाह रहे हैं उनके लिए पराक्रम 2025 गेट का बैच है। इस बैच की क्या क्या यूएसपी है और क्या क्या शेड्यूल होने वाला है, उस शेड्यूल के लिए सीधे चलते हैं रामानंद सर के पास। रामानंद सर, थोड़ा सा बताइए कि इस बैच का जो हमारे पास ईएससी प्लस गेट है उसका शेड्यूल क्या होने वाला है। जी सर, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें ईएससी एंड गेट बैच का, तो ईएससी एंड गेट बैच में जो हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल ब्रांच में अगर हम लोग बात करें तो 19 जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन। ये जो सब्जेक्ट है काफी बेसिक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको और कोई सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग काफी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैं ही स्टार्ट करने वाला हूँ ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग सिविल ब्रांच में बात करें तो 22 जनवरी को हम लोग का स्टार्ट होगा हाइड्रोलॉजी। इलेक्ट्रिकल में बात करें तो 22 जनवरी को ही स्टार्ट हो रहा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो भी हम लोग सब्जेक्ट रखे हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट है, क्योंकि कोई भी अगर आप पहला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमेशा ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए जो आप लोगों के लिए बेसिक है। तो ये हम लोग का ईएससी प्लस गेट के बैच में सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है। अगर हम लोग ईएससी प्लस पीएसयू प्लस जो हमारा गेट 2025 का पराक्रम बैच है उसकी यूएसपी की बात करें तो एक यूएसपी तो ये है कि आपको जो भी सब्जेक्ट क्लास में हो रहा है उसका कंप्लीट लेक्चर प्लानर, मतलब हर एक लेक्चर में कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक होगा ये प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में जो भी हम लोग का टेस्ट होने वाला है उसका प्लानर प्रोवाइड किया जाएगा, और ये प्लानर आप फिजिक्स वाला के ऐप से और वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी हम लोग आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे वो क्लास में क्वेश्चन डिस्कस हो गए, चाहे प्रैक्टिस सेट के थ्रू प्रोवाइड किए जाने वाले क्वेश्चन हो गए, चाहे टेस्ट के क्वेश्चन हो गए, वो गेट एंड ईएससी दोनों के पैटर्न को फोकस करके, दोनों के पैटर्न को ध्यान में रख के हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब उसका फोकस ईएससी भी होगा एंड गेट भी होगा, ठीक है। हम लोग टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे बोथ गेट एंड ईएससी के लिए। आपको पता ही है कि टीम द्रोणा की फैकल्टी बेस्ट है, बेस्ट टीम है हमारी, और उसी बेस्ट टीम के साथ आप तैयारी करोगे। जब भी हम लोग तैयारी करते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डाउट आना लाजमी है, और वो डाउट जितना जल्दी क्लियर हो जाए उतना बेटर होता है। तो उसके लिए आपको डाउट इंजन मिलेगा, और उस डाउट इंजन के थ्रू हम लोग 24 आवर के अंदर आपका डाउट को हैंडल करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। और साथ में हर एक फैकल्टी का एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, हम लोग उसके थ्रू भी आपको ऐड करेंगे, तो उससे के थ्रू भी जो भी सपोर्ट होता है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और आपका डाउट इंजन एंड टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू पूरा का पूरा डाउट क्या हो जाएगा, विद इन 24 आवर क्लियर होगा। हर एक सब्जेक्ट में हम लोग रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिसमें वीकली टेस्ट भी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, और जो हमारा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और वीकली टेस्ट होगा वो गेट एंड ईएससी दोनों को ध्यान पर रखकर कंडक्ट किया जाएगा। तो ये हमारे बैच की कुछ यूएसपी हो गए। और जो गेट ईएससी एंड पीएसयू का 2025 बैच है उसका एक्सेस आपको जुलाई 2025 तक हो जाएगा, और तब तक आपका गेट एंड ईएससी दोनों का एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इस पर्टिकुलर बैच को आप पूरा फोकस करके तैयारी करते हो तो आपका गेट, ईएससी और जितने भी पीएसयू के एग्जाम होते हैं वो काफी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और सरप्राइज है, कुछ तूफानी सा आने वाला है, क्योंकि हर एक वीडियो के नीचे बच्चों को, एक ब्रांच के बच्चे जो जरूर कमेंट करते हैं वो होते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के। केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे बार बार लिखते हैं, सर इस अफोर्डेबिलिटी प्राइस जो आपने रखा है और जो क्वालिटी आप दूसरे ब्रांच के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो, काश हमारे लिए भी होता। और ये अभी से नहीं, जब से गेट वाला लॉन्च हुआ तब से आप लोगों ने बार बार हमें ये सजेस्ट किया कि सर केमिकल स्टार्ट करिए, केमिकल स्टार्ट करिए, और हम इंतजार कर रहे थे कि इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी जब हमसे जुड़े तब हम आप लोगों को इस बैच को अनाउंस कर सके, या हम आप लोगों के लिए कुछ हेल्प कर सके। और उसी समय से हमारी पूरी टीम सर्च कर रही थी केमिकल की टॉप मोस्ट इंडिया की फैकल्टी कौन सी है। और सबसे खास बात है, कुछ स्पेशल होने वाला है दोस्तों, और ये होने वाला है 21 जनवरी 2024 को। सर क्या होने वाला है, क्या चीज है, कौन फैकल्टी है, कैसे पढ़ाने वाले हैं, फ्री में आएगा, पेड में आएगा, प्राइस क्या होगा, क्या यूएस, हर एक चीज अभी नहीं बताऊंगा। ये सारा डिस्कशन होने वाला है दोस्तों 21 जनवरी को। तो जो केमिकल के बच्चे हैं वो दुनिया में आग लगा दो मेरे भाई, क्योंकि पीडब्ल्यू आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आने वाला है।
टिल सर दैट बच्चे पूछ रहे हैं नाम, मैं बता दूं नाम, आप बोलो तो। अरे बादल सर बच्चे के और नाम excited पता हो चल रखे गया हैं, है सर। दोस्तों। बस वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसमें मजा ही कुछ और होता है। बच्चों की वो जो बेसब्री होगी ना सर, वो बेसब्री का जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो तगड़े तरीके से मिलेगा, और वो मिलेगा 21 जनवरी 2024 को। तो बादल सर मेरे ख्याल से सरप्राइज को थोड़ा सरप्राइज ही रहने देते हैं। हाँ, फिर भी बच्चों अगर आपको जानना है ना, बादल सर को कॉल करके पूछ लेना, बादल सर आपको बता देंगे। अरे सर क्यों फंसा रहे हो? टिल दैट दोस्तों, मेरे ख्याल से सब चीजें पता चल गई आपको। सारी चीजों को मैं एक बार समराइज कर देता हूं। आप लोगों के लिए दो तरीके के बैच हैं दोस्तों। सबसे फर्स्ट बैच की मैं बात करूं, वो डेडिकेटेड पराक्रम गेट 2025 का बैच है, जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ब्रांच के बच्चों के लिए। दूसरा बैच जिसकी 6600 की प्राइस थी। दूसरा बैच जो आपके पास है दोस्तों, वो है ईएससी प्लस गेट का बैच, जो कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, और ये भी 2025 के लिए ही बैच है। इस बैच की यूएसपी भी डिस्कशन कर लिया। इस बैच की जो प्राइस थी वो 13,999 था। ये जो दोनों प्राइस मैंने बताया, ये लिमिटेड टाइम के लिए। और तीसरी चीज जो सरप्राइज थी आपके सामने दोस्तों, वो केमिकल के बच्चों के लिए है, जो कि रिवील होने वाला है 21 जैन को, यानी इसी महीने में कुछ दिन बाद। बस इंतजार करिए। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।